वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जैसा व्यू था इंडेक्स वैसा ही चल रहा है। अब कुछ ग्लोबल मार्केट पे देख लेते हैं, अगर कुछ न्यूज़ है तो। डेटा कैसा बिल्डअप हो क्या है, किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल में क्या चल रहा है। कुछ नहीं है, ग्लोबल म्यूटेड है। डाउ जोन्स पॉजिटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एज सच मूवमेंट नहीं आ रहा है डाउ जोन्स में। क्यों नहीं आ रहा है? इनका डेटा आएगा वीकेंड पे, मीन्स फ्राइडे को, तो वो एक बार के लिए देखना होगा जो जॉब डेटा निकल के आएगा। बाकी अभी तक ऐसा कुछ मेजर आ नहीं रहा है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो उस वजह से मार्केट ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि किसी भी केसेस में स्टिमुलस रुकेगा नहीं, हो सकता बढ़ जरूर सकता है, तो मार्केट उसको सेलिब्रेट ही कर रहा है एक तरीके से। ओके, अब एक बार के लिए देख लेते हैं हमारे मार्केट पे क्या क्यूज है। तो देखिए निफ्टी के चार्ट पे आते हैं सबसे पहले। ओके, अब देखिए कुछ चीजें हुई हैं जो काफी क्रूशियल हैं। अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार मैंने क्या कहा था जब यहाँ पे ये हैमर बना था, तब मैंने क्लियरली क्या बोला था आप लोगों को, एक बार के लिए 15,900 का लेवल दिखेगा। अब दिख गया वापस। अब देखिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि हुआ क्या है, देखिए निफ्टी क्लोज हुआ, इससे ऊपर भी क्लोज हुआ है। ऐसी बात नहीं कि ये बहुत हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये देखिए निफ्टी 15,928 तक पे क्लोज हुआ हुआ है। लेकिन जो पोजीशंस बन रही हैं वो मैं एक बार डेटा में बताऊंगा, तो लग रहा है कि इस बार 16,000 टूटना चाहिए ऊपर की तरफ। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, अब अपने को क्या करना है, 15,900 950 के बीच बार में एक बार में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और देखिए कितने का डिफरेंस आ जाएगा। अगर 16,000 क्रॉस करके क्लोज देगा तो 50-60 पॉइंट्स की बात है, उसके बाद हम वापस उसको बाय कर लेंगे। लेकिन एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन दो रीजंस की वजह से लग रहा है कि इस बार 16,000 तोड़ना चाहिए निफ्टी को। पहला, रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा ये देखिए वीक नहीं आ रहा है जैसी उम्मीद थी। ठीक ठीक रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है नहीं। पीएसयू बैंक जिनके ये समझिए क्वालिटी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क रहता है, उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए। आज पीएनबी का रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ओके, दूसरा, अभी तक निफ्टी फ्यूचर्स कभी 15,900 के ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ था। निफ्टी फ्यूचर ने फर्स्ट टाइम 15,900 के ऊपर की जाके क्लोजिंग दी है। ओके, तीसरा पॉइंट मैं भी डेटा पे भी आके बताऊंगा। ओके, तो निफ्टी में पॉजिटिव है, लग रहा है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब निफ्टी जाएगा तो किसकी वजह से जाएगा वो जानना चाहिए, बैंक निफ्टी की वजह से। अब देखिए कुछ रीजन है जो लोग थोड़ा समझना चाहते हैं ब्रीफ में, तो मैं उनको बताता हूँ। आप एक चीज समझिए, हो क्या रहा है, चाइना की वजह से बहुत ग्लोबल सेलिंग आ रही है। ग्लोबल सेलिंग कहाँ आ रही है कि जो निफ्टी के ईटीएफ्स हैं वहां पे अपनी सेलिंग हो रही है। तो उसमें इंडिया का जो वेटेज है, मतलब चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है उसमें। तो अब क्या हो रहा है, वहां के टैक्स शेयरों की वजह से जो भी चीजें हैं, तो बास्केट सेलिंग हो रही है। तो एक ये रीजन हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट ये रीजन है। ये एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि इंडिया के जो बड़े शेयर हैं, जो एफ होल्ड करते हैं, उन्हीं में आप देखेंगे तो मेजोरिटी सेलिंग है। आप मिड कैप्स को देखिए, आप स्मॉल कैप्स को देखिए, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो शेयर एफ होल्ड करते हैं, सिर्फ उन्हीं में सेलिंग आ रही है। आप एच देखो, आप कोटक देखो, बजाज देखो, तो इस तरीके के जो शेयर्स हैं उनमें मेजर बिकवाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि सर ये बेच के एकदम घर ही चले जाएंगे अपने और इंडिया से जीरो कर लेंगे। एक्सपोजर रहेगा इनका भी। एक्सपोजर अब लोअर साइड पे आ गया है, तो लगता है कि बाय आना चाहिए और एक बार के लिए यही लोग पुश करेंगे 16,000 के ऊपर। और उसके बाद जो कवरिंग आई है वो जबरदस्त आनी चाहिए, और 16,200 से 400 का लेवल फिर दिखना चाहिए बहुत जल्दी। ओके, अब उसको पुश कौन कर सकता है? उसको पुश कर सकता है, मैं पिछले 2 वीक से कह रहा हूं कि एसबीआई का रिजल्ट। जो भी लोग बुलिश हैं उनको ये लग उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि एसबीआई का रिजल्ट बेटर आए। अगर एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आ गया मार्केट एक्सपेक्टेशन से, तो मुझे लगता है बहुत शानदार वाली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी बैंक निफ्टी में, जो कि निफ्टी को 16,000 के ऊपर लेके जाएगी। अब पीएनबी का रिजल्ट देख के फिर से आज एक उम्मीद जगी है कि शायद अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। लेट्स सी होता क्या है। ओके, सो इस पे, इस इंडेक्स पे ध्यान देना है। जो भी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप एक काम कीजिए, या तो बुल कॉल के थ्रू कीजिए, और नहीं करना है ट्रेड तो सर आप इसको शॉर्ट मत कीजिए। ओके, बैंक निफ्टी को इस वीक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों शॉर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि 4 तारीख को एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है। ओके,
कोई नहीं, अगर मान लीजिए रिजल्ट खराब आता है, बैंक निफ्टी खराब होता है, तो एक ट्रेड छूट जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार के लिए इसको शॉर्ट नहीं करना है। ओके गाइस, अब एक बार के लिए डेटा पे आ जाते हैं। देखिए डेटा में क्या है, अब मैं क्यों कह रहा था डेटा की वजह से ऐसा लग रहा है। इंडेक्स पे लॉन्ग लेके गए हैं 8700 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट लेके गए हैं 8000 कॉन्ट्रैक्ट, मिक्स है। स्टॉक में लॉन्ग लेके गए हैं 3600 कॉन्ट्रैक्ट, और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट थे वो अनवाइंड कर दिए। बहुत पॉजिटिव नंबर, उससे भी ज्यादा पॉजिटिव नंबर। याद है मैंने लास्ट टाइम एक बार आपको बताया था, एक या 2 वीक पहले की बात हो गई होगी ये, कि बहुत हैवी नंबर निकल के आ रहा है कॉल और पुट का, और ये बहुत ज्यादा, ये क्लियरली बता रहा है कि रेंज बाउंड हो जाना चाहिए। अब आप ये नंबर देखो, 1 लाख के करीब कॉल लॉन्ग्स लेके गए हैं इंडेक्स में। ओके, बहुत हैवी क्वांटिटी कॉल लॉन्ग्स की लेके गए हैं, और कॉल शॉर्ट उसके करस्पॉन्डिंग कितने की है, सिर्फ 44,000। मतलब बुलिश व्यू ज्यादा है। पुट लॉन्ग कितनी लेके गए हैं, 46,000। पुट शॉर्ट किया 47,000। मतलब नीचे तो लग रहा है कि डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है। तो जो शॉर्टर्स हैं, डेटा ये बता रहा है, उनको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। ओके, अब किन स्टॉक्स पे अपने को ध्यान देना है। सबसे पहले जो आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, जो नहीं है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दिन में मैंने मेंशन किया था जब ये 2-2.5% माइनस पे था कि हो सकता है ये स्टॉक आज प्लस में बंद होगा। बहुत ही शानदार वाली कमेंट्री आई है मैनेजमेंट से, और मुझे लगता है मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर जो इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, तब तक ये 60-62 भी क्रॉस कर जाए। अब इसका 60-62, कुछ लोग कहेंगे सर 7-8 रुपए है, इसका 60-62 का मतलब हो जाएगा 20%। ओके, सो बहुत अच्छा बोला है इनके चेयरमैन साहब ने। सो लगता है कि स्टॉक अच्छा करना चाहिए। अब ये हुआ फंडामेंटल, अब आ जाते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल समझिए क्या हुआ, ये देखिए टेक्निकल में क्या हुआ है। पहली कैंडल बनी, दबा के सेलिंग की, और उस पूरी सेलिंग को एब्जॉर्व कर दिया। ये देखिए 50 से ऊपर पहली ही कैंडल में ले आए, फिर सेलिंग की कोशिश, और उस सेलिंग को भी एब्जॉर्ब, और क्लियरली ये बियर ट्रैप का सिनेरियो बना डेली कैंडल्स पे। क्लियरली बियर ट्रैप है ये। अब ये देखिए यहां तक आ गया, 6-7% दिन में ही रिकवर कर गया। अब ये हो सकता है ग्रेजुअली चले यहां से, लेकिन इस स्टॉक पे आपको बायर रहना चाहिए। ओके, दूसरा स्टॉक जिसके आज नंबर निकल के आए, पीएनबी। काफी अच्छे नंबर निकल के आए हैं, लेकिन स्टॉक नीचे से चल भी चुका है, 38 से 41 आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत चल चुका है, तो रूम है इस स्टॉक पे। पॉजिटिव साइड पे आपको ध्यान देना है। 43-44 के लेवल्स इसमें भी आ सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है एसबीआई। ओके, इस पे भी आपको ध्यान देना है स्टॉक पे। इस स्टॉक का तो बहुत मतलब कब से मैं हम बुलिश हैं, उसके बाद ये 100-150 रुपये चल चुका है। ये देखिए कि ये बना के ही बताया था आपको, जो 347 अब तो 447 भी आया, 100 रुपये भी ऊपर आ चुका है उसके बाद में। तो ये देखिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था। ये जो अगले दिन ये जो ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने और क्लोजिंग दिया था 441 के आसपास में, उसके बाद जो अगले दिन बिकवाली आई वो थोड़ी सरप्राइजिंग थी। लेकिन कल ठीक है, ऊपर आया। अब देखना यह है कि पीएनबी के रिजल्ट के बाद इसका सिनेरियो कैसे रहता है। बहुत अच्छा तब हो मान सकते हैं हम, मान लीजिए कि अगर ये कल फिर से 42 के ऊपर 442 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है, दैट मीन्स, और एक बार डेटा बिल्डअप देखेंगे अगर पॉजिटिव बन रहा है, तो ये फिर शॉर्टर्स को ट्रैप कर सकता है। ओके, चौथा स्टॉक जिसमें हमें ध्यान देना है वो है बाटा। अब ये थोड़ा बढ़ चुका है, तो थोड़ा नीचे आ जाए तब ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या है बाटा में, ये देखिए पिछली बार बाटा ने एक हाई बनाया 1680 का, नीचे आया, फिर बनाया, नीचे आया। आज तीसरी बार वही हाई बनाया है, लेकिन जो क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस दोनों हाई से ऊपर की है। तो अगर इसने 1700 के ऊपर की क्लोजिंग दी, ठीक है, अभी आपको कोशिश क्या करनी है, अगर मान लीजिए 1650-60 के आसपास अगर मिल जाए किसी भी डाउन साइड पे तो ज़्यादा बेटर, और 1700 के ऊपर की क्लोजिंग दी तो उसके बाद में ये स्टॉक डायरेक्टली, क्योंकि अब ये पूरा अनलॉकिंग का थीम बन रहा है, ये 1800 1850 का लेवल दिखा सकता है। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।